अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे। तो आज की वीडियो में हम करेंगे आईकम स्टैट चैप्टर नंबर 4 के शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 28 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में हमने क्या करना है, डिफ़ाइन करना है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। बुक अपने पास चेक करें। आपकी जो बुक है उसका पेज नंबर है 174। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाट इज CPI। जो CPI है इसको डिफाइन करना। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको आपने याद करना, पेपर में आती होती है। इसको मैं लिख देता हूँ आपको, इसको लिख लें, इसको आप भी लिख रहे हैं साथ साथ मेरे। CPI जो C है इसका मतलब होता है कंज्यूमर CONSUMER द कंज्यूमर CONSUM कंज्यूमर। P जो इसका प्राइस के लिए होता है, कंज्यूमर प्राइस। I इंडेक्स के लिए होता है, इंडेक्स। तो CPI है एब्रिविएशन किसका, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का। द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसको ब्रैकेट में CPI लिखें। CPI इस, तो ये क्या चीज़ होता है, इज़ द मेजर। ये मेजर करता है किस चीज़ का, मेजर करता है मेजर ऑफ एवरेज चेंज। मेजर करता है किसको, एवरेज चेंज को। इज़ द मेजर ऑफ एवरेज चेंज, किस चीज़ में चेंज, प्राइसेस में, ओवर टाइम। एवरेज चेंज ओवर टाइम यानी 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, या 3 माह के बाद, या 6 माह के बाद। ओवर टाइम से बराबर है आफ्टर 3 मंथ्स, आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर्स। तो जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो मेजर करता है किसको, एवरेज चेंज को ओवर टाइम। तो किस चीज़ में चेंज को मेजर करता है, इन द प्राइसेस। जो प्राइसेस है उसमें कितनी चेंज आई है। जैसे पिछले साल महंगाई कम थी, इस साल महंगाई ज़्यादा हुई है, ठीक है। तो 10 साल पहले जो चीज़ें थी उनकी क्या कीमतें थी और आज उन चीज़ों की क्या कीमतें हैं। जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वो मेजर करता है एवरेज चेंज इन प्राइसेस पेड बाई। जो प्राइस कौन पे करता है, पेड बाई द कंज्यूमर। जो चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं उन्हें कंज्यूमर कहते हैं। कंज्यूमर कौन होता है, जैसे आप कोई चीज़ मैंने बाज़ार से ख़रीदी है, उसका मैं इस्तेमाल करता हूँ। तो किसी प्राइवेट को जो चीज़ इस्तेमाल करता है, इस्तेमाल करने वाला कंज्यूमर होता है। इन द प्राइसेस पेड बाय द कंज्यूमर फॉर ए रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव का अलग है नुमाइंदा, रिप्रेजेंटेटिव बास्केट। मैं किन चीज़ों की प्राइस पे करनी है, प्राइस है, प्राइस चेंज इन प्राइस। तो किन चीज़ों की, जो कौन सी चीज़ें हैं जिनकी प्राइस में चेंज आई है, उसे कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक बास्केट होती है यानी एक ग्रुप होता है। बास्केट से बड़ा ग्रुप है। तो ग्रुप में कुछ चीज़ें होती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, सर्विसेज क्या होती हैं, जैसे डाटा के पास जाते हैं, डाटा सर्विसेज देता है। जो वकील है वो सर्विसेज देता है, कोई कंसल्टेंट है वो सर्विसेज देता है, वो सर्विसेज होती हैं। रिप्रेजेंटेटिव बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो इट रिप्रेजेंट्स इन्फ्लेशन। जो CPI है, जो CPI होता है, CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो क्या करता है, रिप्रेजेंट्स करता है या डिस्क्राइब करता है किस चीज़ को, इन्फ्लेशन को। इन्फ्लेशन किसे कहते हैं, महंगाई को। जो CPI है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, इन्फ्लेशन, महंगाई को। एज एक्सपीरियंस्ड, तो महंगाई जो उसका सामना किसे करना पड़ता है। तो CPI रिप्रेजेंट्स इन्फ्लेशन। जो CPI है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, वो रिप्रेजेंट करता है इसको, इन्फ्लेशन यानी महंगाई को। एज एक्सपीरियंस बाई द, जो महंगाई है उसका किसको सामना करना पड़ता है, कौन फेस करता है, कौन एक्सपीरियंस करता है, कंज्यूमर जो होते हैं। एज एक्सपीरियंस बाई द कंज्यूमर्स, CONSU, consumers
as experienced by the consumer in their day to day लिविंग एक्सपेंसेस, जो डेली के जो खर्चे होते हैं इन देयर डे टू डे लिविंग एक्सपेंसेस। तो जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो क्या करता है, वो मेजर करता है, किस चीज़ का मेजर करता है, एवरेज चेंज इन प्राइसेस। ठीक है, जो प्राइस कौन पे करता है, पेड बाई कंज्यूमर, जो ब्रांड कोई सामान करते हैं फॉर ए रिप्रेजेंटेटिव बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो मोटी मोटी चीज़ें होती हैं, ठीक है, उनकी गुड्स और सर्विसेज है उसकी जो कीमत पे की जाती है। दूसरे लफ्ज़ में क्या होता है, जो CPI वो रिप्रेजेंट करता है इन्फ्लेशन को। ऐसे एक्सपीरियंस पाई जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, उसका सामना कौन करता है, जो कंज्यूमर है वो करते हैं। कब करते हैं, इन दियर डे टू डे लिविंग एक्सपेंस। जब डेली आप खर्चे करते हैं फिर आपको पता चलता है आपके जेब में जो पैसे हैं उनकी कितनी कीमत है, महंगाई कितनी हुई है। तो इसका जो फार्मूला वो क्या होता है, CPI। इसका फार्मूला भी आपने लिखना है, इसका सवाल भी है। CPI इज इक्वल टू कास्ट ऑफ मार्केट बास्केट इन गिवन ईयर। कास्ट ऑफ मार्केट बास्केट इन द गिवन ईयर। अब मैं जो बास्केट और भी बताता हूँ आपको, इन द गिवन ईयर मैं जिस साल आपने देखना है कि इस साल कितनी महंगाई हुई है, डिवाइडेड बाई कास्ट ऑफ मार्केट, वही रिपीट करेंगे, मार्केट कास्ट ऑफ मार्केट बास्केट इन द बेस ईयर, इन द बेस ईयर। ऊपर क्या लिखा है, गिवन ईयर है, यानी आपने देखा 2025 में जो चीज़ें हैं, ठीक है, उनमें कितना इजाफा हुआ है, डिवाइडेड बाई किसके मुकाबले में जो चीज़ें थी बेस ईयर। बेस ईयर कौन सा होता है, जिसके साथ आपने कंपेरिजन करना। जैसे आपने देख रहे हैं कि 2020 में क्या प्राइस थी और 2025 में क्या प्राइस है। तो जो 2020 है वो क्या होगा, बेस ईयर होगा। जो 2025 वो क्या होगा, आपका गिवन ईयर होगा। यानी जिस ईयर के साथ आपने कंपेरिजन करना है वो वाला बेस ईयर होता है, और जिस ईयर की आपने CPI निकालना है वो वाला गिवन ईयर होता है या करंट ईयर होता है। ये तो फार्मूला हो गया CPI का। और जो बास्केट है वो क्या चीज़ होती हैं, बास्केट में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, ये वैसे मैं लिख रहा हूँ, आपने लिखना नहीं है, आपके नाले के लिए लिख रहा हूँ। बास्केट में क्या होता है, हाउसिंग, यानी जो हाउसिंग है, जो मकान है, वो हर शख्स की बुनियादी ज़रूरत है ना, हर बंदा घर को इस्तेमाल करता है। तो जो हाउसिंग है उसकी कीमत में कितना इजाफा हुआ है। जैसे 10 साल पहले देखें, 10 साल पहले मकान की कीमतें कम थी, आज उनकी कीमतें ज़्यादा हो गई हैं। इस तरह क्लॉथिंग है, जो कपड़ा है पहले वो सस्ता होता था, अब वो महंगा हो गया है, ठीक है। उसकी तरह फूड है, तो पहले जो चीज़ें सस्ती थी, फूड थी, अब जो फूड है वो भी, उस पर भी इजाफा हुआ है। उसके बाद एजुकेशन है, तो पहले फीसें कम थी, अब फीसें ज़्यादा हो गई हैं। एजुकेशन, मेडिकल केयर, मेडिकल के उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद रिक्रिएशन। रिक्रिएशन कैसे कहते हैं, जो आपने RECREATION, यानी आपने जो फन करना होता है, घूमना फिरना होता है, उसे रिक्रिएशन कहते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें बुनियादी ज़रूरत है, हाउसिंग हर किसी की ज़रूरत है, क्लॉथिंग हर किसी की ज़रूरत है, फूड, एजुकेशन, मेडिकल केयर, इलाज हर किसी से करवाना होता है, कोई ना कोई पड़ी रहती है। ट्रांसपोर्टेशन, आपने आने जाने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल करनी होती है, गाड़ियाँ इस्तेमाल करनी होती हैं। फिर रिक्रिएशन, ठीक है, आपने एंजॉयमेंट करनी होती है। ये सारी चीज़ें उस बास्केट में शामिल होती हैं। इन चीज़ों का हम स्टडी करते हैं, ये चीज़ें हैं, इनकी चीज़ों की कीमतों में कितनी कमी हुई है या कितना इजाफा हुआ है, उसे हम कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो आपने ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फार्मूला, यहाँ तक इसकी डेफिनेशन लिखनी है। ये मिसाल लिखते तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये लिखना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, इस पर क्या करना है,
क्वेश्चन नंबर 29 में क्या आ रहा है, इसको पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या पूछ रहा हुआ, 29, व्हाट इज़ द बेस ईयर वेटेड, व्हाट इज़ द बेस ईयर वेटेड या लेस्प ईयर इंडेक्स नंबर। हमने बताना डिफाइन करना है बेस ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर या लेस्प ईयर इंडेक्स नंबर। तो बेस ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर या लेस्प ईयर इंडेक्स नंबर, ये इसका हमने डिफाइन करना है। तो बेस ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर इन, क्या लिखेंगे, इन शुरू से, इन से शुरू करेंगे, इन बेस ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर। ये भी पेपर में आता है डेफिनेशन चार्ट क्वेश्चन में। इन बेस ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर, या इसका दूसरा नाम क्या होता है, लेस्प ईयर इंडेक्स नंबर, LASPEY। ये स्पेलिंग का आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं, RES, ये स्पेलिंग थोड़ा सा गलत लिख देते हैं। जो बेस ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर होता है उसे क्या कहते हैं, लेस्प ईयर इंडेक्स नंबर, लेस्प ईयर इंडेक्स नंबर। तो इन से स्टार्ट करें, इन बेस ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर आर, जो लेस्प ईयर नाम है किसी का जिसने ये इंडेक्स नंबर का ये फार्मूला बनाया था, जिसने ये जो फार्मूला बनाया था उसका नाम है लेस्प ईयर, ठीक है। जैसे उसके नाम के ऊपर उसका रखा है लेस्प ईयर इंडेक्स नंबर। तो बेस ईयर क्वांटिटीज, बेस ईयर क्वांटिटीज, बेस ईयर क्वांटिटीज आर used as weight। इसमें क्या होता है, इन बेस ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर या लेस्प ईयर इंडेक्स नंबर, जो बेस ईयर की जो क्वांटिटीज़ होती हैं, बेस ईयर क्वांटिटीज़ उनका हम यूज़ करते हैं एज वेट्स। तो बेस ईयर क्वांटिटीज़ आर यूज एज वेट्स फॉर प्राइस इंडेक्स, फॉर प्राइस इंडेक्स। जो प्राइस इंडेक्स आप फाइंड करना है, जब आपने प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड करना है, ठीक है, तो उसमें जो बेस ईयर की क्वांटिटीज़ हैं उनका हम यूज़ करते हैं एज वेट गिवन बाई, इसका जो फार्मूला है, जो लेस्प ईयर इंडेक्स नंबर है या बेस ईयर इंडेक्स नंबर है, लेस्प ईयर इंडेक्स नंबर या बेस ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर, उसका जो फार्मूला वो क्या होता है, P01। P के साथ ये 0 लिखा है, 0 P01, इसका मतलब होता है प्राइस इंडेक्स नंबर। इसका क्या मतलब होता है, प्राइस इंडेक्स। जो 0 वो डिनोट करता है बेस ईयर को, प्राइस इन द बेस ईयर। जो N है वो डिनोट करता है प्राइस इन द गिवन ईयर या करंट ईयर, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है, इसको सिग्मा पढ़ते हैं, ये सिंबल है, इसको पढ़ते हैं सिग्मा, सिग्मा PNQ0, PNQ0 डिवाइडेड बाई इस सिग्मा P, इसको 0 पढ़ लें या नॉट पढ़ लें, P0Q0, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये फार्मूला किसका, लेस्प ईयर इंडेक्स नंबर का या बेस ईयर वेटेड इंडेक्स। तो इसको आप लिख लें, तो फार्मूला इसको भी आप लिख लें, नोट कर लें। जो बेस ईयर इंडेक्स नंबर है या लेस्प ईयर इंडेक्स नंबर है उसका फार्मूला क्या है, P01 यानी प्राइस ऑफ करंट ईयर विद रिस्पेक्ट टू बेस ईयर इज इक्वल टू सिग्मा। अब देखो ऊपर Pn और नीचे P0 है, ऊपर क्या है Pn है, नीचे P0 है, यहाँ पर दोनों, यहाँ पर Q0 है, यहाँ पर भी Q0 है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 100। वेयर, वेयर आपने क्या लिखा है, वेयर जो Pn है, Pn को हम क्या कहते हैं, प्राइस इन द करंट ईयर। P है उसका क्या होता है, प्राइस इन द करंट ईयर, प्राइस। ये फार्मूले आपने याद करने हैं, जो क्वेश्चन है उनमें ये फार्मूले यूज़ होंगे, प्राइस इन द करंट ईयर, लिख लिया आप साथ साथ, ठीक है। तो P0 है इस, या P0 है, इसका मतलब होता है प्राइस इन द बेस ईयर, प्राइस इन द बेस ईयर। उसके बाद Q0 है, ठीक है, Pn हो गया, Pn प्राइस इन द करंट ईयर, ये P0 प्राइस इन द बेस ईयर। उसके बाद Q0 है, जो Q0 एक क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी
पी के लिए प्राइस और क्यू के लिए क्वांटिटी। क्वांटिटी इन द, यहाँ पर ज़ीरो होता है, इसका ना बेस ईयर, जहाँ पर ज़ीरो होगा वहाँ पर बेस ईयर होगा, इन द बेस ईयर। ठीक है, तो फार्मूला में क्या है, ये सिग्मा दोनों ऊपर भी नीचे भी, ऊपर पी एन नीचे पी नॉट, यहाँ पर ऊपर नीचे क्यू नॉट। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 100। ये फार्मूला आपने ध्यान रख रहे हैं। ये फार्मूला किस चीज़ का, बेस ईयर इंडेक्स नंबर का या लेस पीरियड इंडेक्स नंबर। ठीक है, ये फार्मूला बेस ईयर मल्टी इंडेक्स नंबर या लेस पीरियड इंडेक्स नंबर का, ये वाला फार्मूला आपने याद रखना है। ये था क्वेश्चन नंबर 29 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या क्या है इसको पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, डिफाइन करंट ईयर वेटेड। तो जो करंट ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर है उसे कहते हैं पॉशी। इसको क्या माना है, पॉशी इंडेक्स नंबर। हम उसमें था बेस ईयर था, इसमें क्या करंट ईयर है। तो डिफाइन करना है करंट ईयर, डिफाइन करंट ईयर वेटेड या पॉशी इंडेक्स नंबर। तो इन करंट ईयर क्या लिखेंगे, जैसे उसमें लिखा था वही डेफिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30। तो इन करंट ईयर, इन करंट ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर, सारी वर्डिंग वही है, थोड़ी सी चेंज आएगी। वेटेड इंडेक्स नंबर या, तो इसका दूसरा नाम क्या है, करंट ईयर। एक नाम इसका क्या है, करंट ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर। जो करंट ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर होता है उसे हम क्या कहते हैं, पॉशी, PCCHE, पॉशीज। ये मेरा नाम है किसी का जिसने ये फार्मूला बनाया था, जैसे वाला इंडेक्स नंबर डिफाइन किया था, उसका नाम है पॉशी। तो इन करंट ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर, उसका दूसरा नाम क्या है, पॉशी, PCCHE, पॉशी इंडेक्स नंबर। तो उसमें जब इसमें मिशन में कहा था उसमें बेस ईयर था, यहाँ पर करंट ईयर है, यहाँ पर करंट ईयर, यहाँ पर करंट ईयर लिखेंगे। करंट ईयर, करंट ईयर क्वांटिटीज, पीछे में बेस ईयर था तो यहाँ पर बेस ईयर लिखा था, यहाँ पर करंट ईयर, यहाँ पर हम करंट ईयर लिखेंगे। तो करंट ईयर क्वांटिटीज आर यूज्ड एज वेट्स। तो इस पर जो करंट ईयर की प्राइसेस हैं उनका यूज़ करते हैं एज वेट्स फॉर प्राइस इंडेक्स, फॉर प्राइस इंडेक्स नंबर। को गिवन बाई, और इसका जो फार्मूला वो क्या होता है, तो इन करंट ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर या पॉशी इंडेक्स नंबर। तो इसमें करंट ईयर तो क्या लिखेंगे, करंट ईयर क्वांटिटीज आर यूज्ड एज वेट्स फॉर प्राइस इंडेक्स नंबर गिवन बाई। तो इसका जो फार्मूला वो क्या है, P01। ठीक है, इसका मतलब क्या मतलब है, प्राइस इंडेक्स नंबर। P0 से क्या बनाता है, प्राइस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू, तो सिग्मा, इसको क्या पढ़ते हैं, सिग्मा, SIGMA, SI सिग्मा, ये पहले पढ़ा होगा सिग्मा। तो ऊपर नीचे भी सिग्मा, ठीक है, ऊपर PN आ जाएगा, नीचे P0। हर फार्मूले में PN और P0 आएगा। तो पिछले फार्मूले में क्या था, यहाँ पर Q0 था, यहाँ पर Q1 आ जाएगा, यहाँ पर Q1 आ गया। तो अगर यहाँ पर करंट ईयर हो फिर Q0 आ जाएगा। सॉरी, अगर बेस ईयर होता, बेस में क्या था, बेस ईयर था, तो बेस ईयर के लिए हम क्या लिखेंगे, Q0 लिखेंगे। यहाँ पर क्योंकि करंट ईयर है, तो करंट ईयर के क्या लिखेंगे, Q1 और Q1। ठीक है, दोनों फार्मूले में PN और P0 आएगा, यहाँ पर चेंज आएगी। पिछले फार्मूले में क्या था, Q0 था, यहाँ पर क्या Q1 है, मल्टीप्लाइड बाई 100 वेयर। इस पर जो PN है वो क्या चीज़ है, PN इज इक्वल टू प्राइस इन द करंट ईयर। PN क्या चीज़ है, प्राइस इन द करंट ईयर, मौजूदा साल। करंट ईयर कौन सा होता है, जो मौजूदा साल होता है। जिस साल का आपने इंडेक्स नंबर फाइंड करना है, करंट ईयर से बना है मौजूदा साल, या जिस साल का आपने इंडेक्स नंबर फाइंड करना है उसे कहते हैं करंट ईयर। Qn क्या चीज़ है, क्वांटिटी। अगर P हो तो प्राइस, Q हो तो क्वांटिटी। क्वांटिटी
इन द करंट ईयर। फिर क्या पी नॉट है, तो पी नॉट क्या होगा, प्राइस, पी नॉट प्राइस, पी है ना, पी के लिए प्राइस, प्राइस इन द, यहाँ पर ज़ीरो आ जाए वो बेस ईयर होता है, इन द बेस ईयर। ठीक है, ये अब यार जब पर एन आ जाए तो वो क्या होगा, करंट ईयर, सॉरी करंट ईयर होगा, जब पर ज़ीरो आ जाए वो बेस ईयर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 30 था, ये क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है जी, इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में एक्सप्लेन वाई फ्यूचर इंडस्ट्री। तो पहले क्या था, पहले हमने पढ़ा था ये वाला लेस्फिन इंडस्ट्री नंबर, उसके बाद क्या पढ़ा हमने, पार्शियल इंडस्ट्री नंबर, और तीसरा क्या है, फ्यूचर इंडस्ट्री नंबर। तो एक्सप्लेन वाई फ्यूचर इंडस्ट्री नंबर इज कॉल्ड आइडियल इंडस्ट्री नंबर। जो फ्यूचर इंडस्ट्री नंबर है उसको हम आइडियल इंडस्ट्री नंबर क्यों कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, इसका आंसर क्या लिखेंगे, फ्यूचर इंडस्ट्री नंबर, फ्यूचर FISHER, फ्यूचर इंडस्ट्री नंबर फ्यूचर इंडस्ट्री नंबर is called, फ्यूचर इंडस्ट्री नंबर is called आइडियल इंडस्ट्री नंबर, is called आइडियल इंडस्ट्री। फ्यूचर इंडस्ट्री नंबर हम क्या कहते हैं, आइडियल इंडस्ट्री नंबर, आइडियल इंडस्ट्री नंबर। क्यों कैसे कि इसे हम आइडियल इंडस्ट्री नंबर क्यों कहते हैं, बिकॉज उसकी रीज़न बतानी है, बिकॉज इट इज़, यानी इट इज़ से क्या रहा है, यानी जो फ्यूचर इंडस्ट्री नंबर है, तो फ्यूचर इंडस्ट्री नंबर इज कॉल्ड आइडियल इंडस्ट्री नंबर। जो फ्यूचर इंडस्ट्री नंबर इसे हम आइडियल इंडस्ट्री नंबर क्यों कहते हैं, बिकॉज इट इज़ द, बिकॉज इट इज़ अ ज्योमेट्रिक मीन, क्योंकि ये ज्योमेट्रिक मीन होता है, जैसे एवरेज, ज्योमेट्रिक मीन भी एवरेज होती है, ज्योमेट्रिक मीन भी एवरेज होती है, बिकॉज इट इज़ अ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ, क्योंकि ये ज्योमेट्रिक मीन होता है किसकी, लेस्फियर इंडस्ट्री नंबर एंड पार्शियल इंडस्ट्री नंबर। लेस्फियर LASPEYRES, इसका स्पेलिंग आपने याद करना है, लेस्फियर एंड पार्शियल, PAA, पार्शियल इंडस्ट्री नंबर। तो इंडस की जो जमा होती है वो इंडसेस होता है, जो इंडस है यहाँ पर क्या लिखा है, इंडस लिखा ना, तो इंडस का जो ये सिंगुलर वर्ड है, इसका जो प्लूरल होता है, जो जमा होती है वो क्या होता है, इंडसेस, इंडसेस गिवन बाय। जो फ्यूचर इंडस्ट्री नंबर है उसे हम आइडियल इंडस्ट्री नंबर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ज्योमेट्रिक मीन है, किसकी ज्योमेट्रिक मीन है, लेस्फियर इंडस्ट्री नंबर की और पार्शियल इंडस्ट्री नंबर की। गिवन बाय इसका फार्मूला क्या है, P01 इज इक्वल टू लेस्फियर LASPEYRES, लेस्फियर्स इंडस, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई पार्शियल इंडेक्स, दोनों का मल्टीप्लाई करना है, पार्शियल इंडेक्स, और फिर इसका स्क्वायर रूट लेना है, सारे का स्क्वायर रूट। जो फ्यूचर इंडस्ट्री नंबर है, फ्यूचर इंडस्ट्री नंबर, उसका फार्मूला क्या है, लेस्फियर इंडस्ट्री नंबर मल्टीप्लाइड बाई पार्शियल इंडस्ट्री नंबर, फिर सारे का स्क्वायर, ये उसका फार्मूला। अब इसका फार्मूला लिख रहे हैं, जो लेस्फियर है इसका फार्मूला क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 29 में, क्वेश्चन नंबर 29 में लेस्फियर इंडस्ट्री नंबर उसका फार्मूला क्या पढ़ा था हमने, सिग्मा PNQ0, सिग्मा PNQ0 डिवाइडेड बाई सिग्मा P0Q0। ऊपर देखिए, ऊपर P0 आ जाएगा, तो लेस्फियर में क्या होता है, Q0 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये लेस्फियर इंडस्ट्री नंबर का फार्मूला लिख दिया। फिर जो पार्शियल इंडस्ट्री नंबर उसका फार्मूला क्या होगा, सिग्मा PN और सिग्मा P0, यहाँ पर Q1 लिखते हैं, यहाँ पर भी Q1 लिखते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। तो लेस्फियर में Q0 आता है और पार्शियल में Q1 आता है, इधर में PN और P0, इधर में PN और P0, वो सारे का स्क्वायर रूट, ठीक है। अब इसको यूँ भी लिख सकते हैं, ये देखिए 100 दो दफ़ा 100 ये 2 दफ़ा है, इसको स्क्वायर रूट से बाहर लिख देंगे, इसको स्क्वायर रूट से बाहर लिखें, इसको वैसे लिख देते हैं, इतना वैसे लिखते हैं इसको आप। तो सिग्मा PNQ0
डिवाइडेड बाई सिग्मा पी डॉट क्यू नॉट मल्टीप्लाई बाई 100 तो छोड़ दें, इसको ये वाला लिखें सिग्मा पी एन क्यू एन, सिग्मा पी एन क्यू एन, सिग्मा पी डॉट क्यू नॉट, सिग्मा पी नॉट क्यू नॉट क्यू एन, पी नॉट क्यू एन सारे का स्केयर रूट। ये 100 दो दफ़ा जब स्केयर रूट से बाहर आएगा तो एक दफ़ा आ जाएगा, ठीक है। ये तो ये इस तरह होता है 100 ना 100 ये 200 का होता है, इसका स्केयर हो जाएगा, इसका स्केयर रूट है, ये सारे का स्केयर रूट है, तो ये इसके साथ काट जाएगा तो बाकी क्या बचेगा 100 बचेगा। इसलिए इसका नहीं जब बाहर लिखा है इसको एक दफ़ा लिखेंगे। तो ये फार्मूला किसका फिशर इंडेक्स का, तो यहाँ पर जो पी एन है फिर लिख देंगे वे एन, यहाँ लिख देंगे वे एन। जो पी एन है, जो पी एन है वो क्या होता है, प्राइस इन द करंट ईयर। प्राइस इन द करंट ईयर। जैसे जो P0 है, P0 क्या चीज़ है, प्राइस इन द बेस ईयर। इस QN, जो QN है वो क्या चीज़ है, क्वांटिटी, क्वांटिटी इन द N, जब N और फिर करंट ईयर लिखना है, करंट ईयर। फिर Q0 क्या, क्वांटिटी इन द, जब ज़ीरो आ जाए फिर बेस ईयर होता है, बेस ईयर। तो फिशर इंडेक्स का फार्मूला हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 31 था, फिर क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं। तो ये फार्मूले आपने याद करने हैं, ये फार्मूले की बेस के पर आपका बाकी जो क्वेश्चन है वो सारे होंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है, आप न्यूमेरिकल है, प्रॉब्लम है, उनको आपने करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, तो एक सिग्मा पी एन क्यू नॉट दिया हुआ है, कहता 14,988 और सिग्मा पी एन क्यू नॉट 13,520 कंप्यूट बेस ईयर इंडेक्स। हमने क्या कंप्यूट करना है, बेस ईयर वेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर, ये हमने कंप्यूट करना है क्वेश्चन नंबर 32 में। तो बुक अपने पास सके, ठीक है, जिसमें क्या दिया हुआ है, इफ़ ये कह रहा है, या गिवन लिख रहे हैं या फिर लिख रहे हैं, जो इफ़ होता है उसका ना गिवन होता है। सिग्मा पी एन क्यू नॉट, सिग्मा पी एन क्यू नॉट इज इक्वल 14,988, ये दिया हुआ है। फिर सिग्मा पी डॉट क्यू नॉट, ये दिया हुआ है 13,520, 13,520 ये दिया हुआ है। तो फाइंड आउट ने क्या करना है, बेस ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर, बेस ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर। ये हमने फाइंड करना है। सॉल्यूशन इसका लिख लेते हैं, सॉल्यूशन। ये दो चीज़ें दी हुई हैं, इनकी वजह से हमने फाइंड करना है बेस ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर। तो बेस ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर, बेस ईयर, तो बेस ईयर से क्या से बना, बेस ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर। तो बेस ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर का मतलब होता है लेस फियर इंडेक्स नंबर। बेस ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर का क्या बना है, लेस फियर इंडेक्स नंबर, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होगा, P0n, ठीक है। तो क्या फार्मूला याद किया हमने, सिग्मा ऊपर में पी एन नीचे पी नॉट, सिग्मा पी एन और पी नॉट, ठीक है। चूँकि बेस ईयर इससे हम क्यू क्या लिखेंगे, क्यू डॉट लिखेंगे, क्यू डॉट और क्यू नॉट, ठीक है। जब बेस ईयर होगा तो क्या लिखेंगे, क्यू डॉट लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 100। अब वैल्यूज पुट कर दें, जो सिग्मा पी एन क्यू नॉट है इसकी वाली वैल्यू दी हुई है 14,988, 14,988। जो सिग्मा पी डॉट क्यू नॉट है इसकी ये वाली वैल्यू 13,520, 13,520
मल्टीप्लाइड बाई 100। तो उसको आप कैलकुलेट करें, आपका आंसर आ जाएगा 110 110.86। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन 33 में भी गिवन जो गिवन है वो हमें क्या है, गिवन है सिग्मा पी एन क्यू एन, सिग्मा पी एन क्यू एन इज इक्वल 2560। फिर सिग्मा पी नॉट क्यू एन, सिग्मा पी नॉट क्यू एन इज इक्वल 2173। ये गिवन है। तो हमें फाइंड क्या करना है, पार्शियल इंडस नंबर। हमने पार्शियल इंडस नंबर ये हमने फाइंड करना है। ये दो चीज़ें दी हुई हैं, इनकी वजह से हमने पार्शियल इंडस नंबर फाइंड करना है। तो सोल्यूशन लिख लेते हैं इसका। सोल्यूशन पार्शियल इंडस नंबर इसका क्या होगा, फार्मूला P0n, क्या लिखें P0 प्राइस इंडेक्स। P0 का मतलब होता है प्राइस इंडेक्स नंबर, ठीक है। इसका जब पार्शियल है इसमें क्या होगा, सिग्मा PN/Q1, ऊपर भी सिग्मा PN आ गया, नीचे सिग्मा P0 आ गया, ठीक है। P0 यहाँ पे चूँकि पार्शियल इंडेक्स नंबर इसमें Q1 आता है, Q1, ठीक है। इस पर भी P0, इस पर P0, यहाँ पर Q0 आता है लेस पेयर में, और पार्शियल में Q1 आता है। ये हमने याद रखना है। मल्टीप्लाइड बाई, ये हमने पार्शियल फार्मूला लिख दिया, इस पर वैल्यू स्कोर कर दी। इसकी वैल्यू कितनी है, P1 की 2560, 2560। और P0 Q1 की वैल्यू ये वाली दी हुई है 2173 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो उसको सिंप्लीफाई करें तो 1 इज इक्वल 117.81 आपका आंसर आ जाएगा। दो नंबर आपके पक्के हो गए। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या गिवन है, इस पर दिया हुआ है सिग्मा डब्ल्यू, सिग्मा डब्ल्यू से इक्वल क्या है 8500 और सिग्मा डब्ल्यू आई ये कितना है 892,500, 892,500। तो फाइनल हमने क्या करना है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। यहाँ पर हमने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फाइंड करना है। ये हमने फाइंड करना है। सोल्यूशन तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI, इसको क्या लिखें, C कंज्यूमर, P प्राइस, I इंडेक्स। कंज्यूमर के लिए C लिखते हैं, प्राइस के लिए P लिखते हैं, इंडेक्स के लिए I लिखते हैं। इसका फार्मूला क्या है, सिग्मा WI, ये वाला सिग्मा WI डिवाइडेड बाई सिग्मा W। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, इसका फार्मूला क्या होगा, सिग्मा WI डिवाइडेड बाई सिग्मा W। इसको 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो इसकी वैल्यू ये वाली 892,500 और इसकी सिग्मा W के लिए वाली 8500, 8500। इनका डिवाइड करें तो इनका डिवाइड 105 आपका आंसर आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 35 में, 35 में क्या गिवन है हमें, 35 में गिवन है सिग्मा IW। अब देखिए इसमें सिग्मा WI था, यहाँ पर सिग्मा IW है। तो I को शायद पहले लिख रहे हैं, बाद में लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। WI IW एक ही मतलब है। तो 14,825 दिया हुआ है और सिग्मा W दिया हुआ है, इसकी वैल्यू है 915, इसकी वैल्यू है 115। इस पर फाइंड करना वेटेड एवरेज। इस पर क्या फाइंड करना, वेटेड एवरेज ऑफ
relative price index number, relative price index number. And फाइंड करना है वेटेड एवरेज ऑफ relative price index. ये फाइंड करना सोल्यूशन, इसका भी वही फार्मूला, ये लिखने पहले जो फाइंड करना है वेटेड एवरेज ऑफ तो रिलेटिव प्राइस इंडेक्स लिखते हैं या प्राइस इंडेक्स लिखते हैं, क्या मतलब है वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, ये रिलेटिव प्राइस इंडेक्स लिखते हैं या प्राइस इंडेक्स लिखते हैं, कहीं क्या मतलब इज इक्वल, फिर उसका वही फार्मूला है ऊपर सिग्मा आई डब्ल्यू आ जाएगा, इज इक्वल सिग्मा आई डब्ल्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा डब्ल्यू। ये असल में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ही है, यानी जो असल में क्या है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हमारा है, CPI है ये वाला, इज इक्वल इसके वाले कितनी है सिग्मा आई डब्ल्यू की, ये वाली 14,825 और सिग्मा डब्ल्यू की वाली 115, इनको डिवाइड करेंगे तो 128.91 आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 35 था। फिर क्वेश्चन नंबर 36 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 36 में क्या गिवन है, हमें इससे बताया हुआ है, गिवन है इसमें सिग्मा P1 Q नॉट, यहाँ पर P1 लिखा हो या N लिखा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। Pn का मतलब ही क्या होता है प्राइस इन करंट ईयर, P1 लिखा हुआ है उसका मतलब प्राइस इन द करंट ईयर है, यहाँ पर चाहे 1 लिखा हो या N लिखा हो दोनों का एक ही मतलब है। तो 1050 इसकी वैल्यू दी है 1050 और सिग्मा P डॉट Q डॉट 980 और फाइंड करना बेस ईयर मेटेरियल इंडेक्स नंबर, तो बेस ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर, ये हमें फाइंड करना है। तो बेस ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर क्या होता है, जो लेस पीरियड इंडेक्स नंबर होता है। बेस ईयर इंडेक्स नंबर का दूसरा नाम क्या होता है, लेस पीरियड इंडेक्स नंबर, ठीक है। तो आप कमेंट में लिखें सभी लोग जो वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में लिखें। तो बेस ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर मीन्स लेस पीरियड इंडेक्स नंबर, जो करंट ईयर यहाँ पर करंट ईयर आ जाए फिर वो पास्ट ईयर होगा। तो बेस ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर तो बेस ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर, इसका दूसरा नाम क्या है लेस पीरियड इंडेक्स नंबर, LASPEYRES लेस पीरियड इंडेक्स नंबर, ठीक है। क्या फार्मूला है इसका P01, ऊपर क्या है सिग्मा P1 N के बजाय N 1 लिख देंगे, नीचे सिग्मा P नॉट, ठीक है। PN और P नॉट यहाँ पर N के 1 है तो 1 लिख दिया। तो बेस ईयर यहाँ पर Q नॉट लिख देंगे, Q नॉट यहाँ पर भी Q नॉट मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये फार्मूला किसका, बेस ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर का या लेस पीरियड इंडेक्स नंबर का, इज इक्वल, इसकी वैल्यू कितनी है 1050, इसकी वैल्यू कितनी है 980 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल कितना आंसर आ जाएगा 107.14, ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 37, इस पर गिवन है सिग्मा PNQN 1356 और फिर सिग्मा P नॉट QN इसकी वैल्यू है 1975। तो फाइंड हमने करना है करंट ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर, इसमें फाइंड करना है
ऊपर इस पे बेस ईयर था, इस पे करंट ईयर है। करंट ईयर वेटेड इन दिसंबर। ये हमने फाइंड करना है। सोल्यूशन इसका, तो करंट ईयर वेटेड इन दिसंबर, ये इसका दूसरा नाम क्या है? जो करंट ईयर बेस वेटेड इंडेक्स, इसका दूसरा नाम क्या होता है? पार्शियल इंडेक्स है। इसका दूसरा नाम होता है पार्शियल। ये दोनों आपको याद होने चाहिए। तो इसका फार्मूला क्या? P0n इज इक्वल टू गया सिग्मा पी एन, नीचे सिग्मा पी नॉट। सभी फार्मूले सिग्मा पी एन सिग्मा पी नॉट। जब हम करंट ईयर तो Q1 लिख देंगे, Q1, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 100। अब वैल्यूज पुट कर दें। इसकी वैल्यू कितनी है? 1356, 1350। इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू पी नॉट Q1 की ये वाली 1975 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू या 68.66 आ जाएगा। क्वेश्चन 38 है, क्वेश्चन नंबर 38। इस पे गिवन है सिग्मा पी नॉट Q नॉट, सिग्मा पी नॉट Q नॉट, इसकी वैल्यू दी हुई है 1500 और सिग्मा पी एन Q नॉट, इसकी वैल्यू है 2400। इस पर फाइंड करना है लेस पी प्राइस इंडेक्स है। इसमें लेस पी है प्राइस इंडेक्स, ये हमने फाइंड करना है। सोल्यूशन इसका लेस पी एस प्राइस इंडेक्स, ये क्या होता है? बेस ईयर होता है। ये क्या होता है? इस पर बेस ईयर होता है, ये वाला बेस ईयर दिसंबर होता है। P0n इज इक्वल क्या फार्मूला ऊपर सिग्मा पी एन नीचे सिग्मा पी नॉट। क्योंकि लेस पीरियड इसमें Q नॉट लिखेंगे, Q नॉट ओवर Q नॉट मल्टीप्लाइड बाई 100। तो पी एन Q नॉट, ये पी एन Q नॉट है, इसकी वैल्यू 2400 है। ये यहाँ पी एन Q नॉट है, ये पी एन Q नॉट है। पी नॉट Q नॉट, इसकी वैल्यू 1500 है, 1500 मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको सिंप्लीफाई करें, ये 160 आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 39 गिवन है। इसमें गिवन है, ये थोड़ा सा चेंज है। कैपिटल एन इज इक्वल टू 5, कैपिटल एन इज इक्वल टू 5, फिर सिग्मा पी एन ओवर पी नॉट मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू 510 है। ये दो चीज़ें दी हुई हैं। फाइंड हमने क्या करना है? इंडेक्स नंबर हमने फाइंड करना है। इंडेक्स नंबर फाइंड करना, कैसे फाइंड करना है? बाई एवरेज ऑफ प्राइस एंड, बाई एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। तो हमने इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है? किस मेथड से? बाई एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। इसका हमने एवरेज फाइंड करनी है, तो इसके साथ डिवाइड कर दे, वो एवरेज मान जाएंगे। तो P0n क्या लिखें? P0n तो क्या लिखेंगे? ऊपर ये लिखेंगे सिग्मा Pn ओवर P नॉट मल्टीप्लाइड बाई 100, नीचे ये लिख देंगे, ये एवरेज आ जाएगी। ठीक है, अभी इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू 510 है, 510, इसकी वैल्यू कितनी है? 5 है। ये 100 इसके साथ ही है, ये 100 इसका साथ है। यहाँ पर दोबारा नहीं आना, इसका 100 यहाँ पर नहीं लिखना हमने। तो 510 का 5 के साथ डिवाइड कर दें,
102 आ जाएगा। ये हमने सिंपली इसको इसके साथ डिवाइड करके फार्मूला बन जाएगा। 510 को 5 से डिवाइड कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 39 था, ये क्वेश्चन नंबर 40 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कह रहा है, गिवन है इसमें सिग्मा P1 Q1, ये 1 लिखा हो या n लिखा हो, ठीक है, दोनों का एक ही मतलब है करंट ईयर। 481 ये सिग्मा P0 Q1, ये 402 402। तो क्या करना है, करंट ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। करंट ईयर, तो यहाँ पे करंट ईयर आ जाएगा, तो उसका क्या होता है, पॉजिटिव। करंट ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर, तो बेस ईयर में क्या होता है, लेस ईयर होता है, तो करंट ईयर में पॉजिटिव होता है। ये हमने पॉजिटिव इंडेक्स फाइंड करना है। सोल्यूशन, तो करंट ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर, इससे क्या मुराद है, पॉजिटिव इंडेक्स नंबर। इससे मुराद क्या होता है, पॉजिटिव, यानी हमने पॉजिटिव वाला फार्मूला लिखेंगे। P01 इज इक्वल टू ऊपर सिग्मा Pn, ये n के लिए 1 लिखते हैं, सिग्मा P1 नीचे सिग्मा P0, ऊपर P1 आ जाएगा, सिग्मा P1 नीचे सिग्मा P0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, करंट ईयर है, Q1 आ जाएगा, ऊपर भी Q1 नीचे भी Q1। पॉजिटिव में पहले सिग्मा Pn सिग्मा P0 n की वजह से मान दिया हुआ है, Q1 मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। वैल्यू पुट कर दी, इसके वैल्यू कर दिया P1 Q1 की ये वाली 481 डिवाइडेड बाई इसकी वैल्यू 402 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो 119.65 ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 41 गिवन है, इसमें क्या गिवन है, सिग्मा P1 Q1, ये 1 लिखा या n लिखा, दोनों का करंट मतलब होता है करंट ईयर। 4890 इस सिग्मा P0 Q1, ये दिया हुआ है 4100 4100। इस पर फाइंड करें करंट ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर। करंट ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर, ये हमने फाइंड करना है। तो सोल्यूशन इसका, करंट ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर तो करंट ईयर में कौन सा होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव इंडेक्स नंबर। जहाँ पे करंट ईयर है वहाँ पर पॉजिटिव इंडेक्स नंबर होगा। इसका फार्मूला क्या है, P01 इज इक्वल ऊपर सिग्मा P1 नीचे सिग्मा P0, तो करंट ईयर तो Q1, ऊपर भी Q1 नीचे भी Q1, ठीक है। ऊपर P1 आ गया, सिग्मा P1 P0 फिर Q1 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो P1 Q1 के लिए वाली है 4890। इसकी वैल्यू कितनी है, 4100 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो 100 इज इक्वल टू 119.27 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है। 42 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 42 में तो गिवन है सिग्मा P0 Q0, इस पर गिवन है सिग्मा P0 Q0 इज इक्वल टू 360।
तो सिग्मा P1 Q naught इज इक्वल 428। फिर सिग्मा P0 Q1 इज इक्वल 398। फिर है सिग्मा P1 Q1 इज इक्वल 390। इसमें हमने क्या फाइंड करना है? फिशर आइडियल इंडेक्स फाइंड करना है। फिशर्स आइडियल इंडेक्स फाइंड करना है। सोल्यूशन इसका फिशर्स आइडियल इंडेक्स, फिशर्स आइडियल इंडेक्स इसका फॉर्मूला क्या होता है? लेस्पियर मल्टीप्लाइड बाई पाशी। लेस्पियर इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाइड बाई पाशी इंडेक्स नंबर, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें फिर साथ सारे का स्क्वायर रूट लेते हैं। यह फार्मूला फिशर इंडेक्स नंबर है, उसका फार्मूला क्या है? लेस्पियर इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाइड बाई पाशी इंडेक्स नंबर सारे का स्क्वायर रूट। अब इसका जो लेस्पियर का फार्मूला क्या बनेगा? ऊपर आएगा सिग्मा P1, नीचे सिग्मा P0। तो लेस्पियर में क्या यूज़ करते हैं? Q0 ओवर Q0 मल्टीप्लाइड बाई 100। ये हमने लेस्पियर का फार्मूला लिख दिया। फिर हमने फार्मूला लिख रहा है पाशी का फार्मूला क्या होगा? सिग्मा P1 ओवर सिग्मा P0। तो पाशी में Q1 लिख रहे हैं, Q1 यानी करंट ईयर। इस पर बेस ईयर की क्वांटिटी, यहाँ इस पर करंट ईयर की क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाई 100। ये सारे का स्क्वायर रूट। पहले हमने क्या किया? फार्मूला लिख दिया। अब इस वैल्यू पर कर P1 Q0, ये है P1 Q0, ये वाला P1 Q0, ये वैल्यू है P1 Q0 की। P1 Q0 की वैल्यू कितने? 428। P1 Q0 है ना, इसकी वैल्यू 428। P0 Q0 ये P0 Q0 है 360 मल्टीप्लाइड बाई 100। ये मल्टीप्लाई P1 Q1, ये P1 Q1 है 390। ये P0 Q1, ये P0 Q1 है 398। मल्टीप्लाइड बाई 100 और सारे का स्क्वायर रूट जी कर। तो इसको इसके साथ डिवाइड करें, इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इसका आंसर आ जाएगा 118.89। इसको से डिवाइड करें, इसके साथ 100 से मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आ जाएगा 97 या 98 आ जाएगा 98। इज इक्वल टू, तो इसको दोनों का मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा आपके पास 11,650.03 इज इक्वल टू 107.94। 107.9 बुक वाले में इसका 108 लिखा हुआ है, इसका रोहन के अंदर 108 बन जाएगा। बुक में 108 लिखा हुआ है। ये आपका आंसर आ गया। ये 42 था, इसके बाद 43 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है? क्वेश्चन 43 इस पे दिया हुआ गिवन है सिग्मा P0 Q0 इज इक्वल 352। फिर सिग्मा P1 Q0 इज इक्वल 422। तो बेस ईयर मेटे इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। बेस ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर ये हमने फाइंड करना है। सोल्यूशन बेस ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर, बेस ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर
तो बेस ईयर मेंटेन इंडेक्स नंबर कौन सा होता है? ये लेस पीयर होता है। ठीक है, उसका फार्मूला क्या है लेस पीयर का? ऊपर आ जाएगा सिग्मा P1, नीचे सिग्मा P0 आ जाएगा। तो बेस ईयर तो Q0 आ जाएगा, Q0 1 Q0 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल। तो P1 Q0 की वैल्यू ये वाली दी हुई है 422, इसकी वैल्यू 352 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो 119.89 आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 44 है। इस पर क्या क्या है गिवन? इस पर क्या गिवन है? सिग्मा P1 सिग्मा P0 Q0, इस पर गिवन है सिग्मा P0 Q0 इज इक्वल 481, फिर सिग्मा Pn Q0 इज इक्वल 402। ये गिवन है। इसमें फाइंड करना है बेस ईयर मेंटेनेंस में। इसमें बेस ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर हमने फाइंड करना है। बेस ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर। सोल्यूशन इसका बेस ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर ये कौन सा होता है? ये लेस पीयर होता है। तो P01 फार्मूला से कर लें। P01 ऊपर सिग्मा P1, नीचे सिग्मा P0। तो बेस ईयर यहाँ पर Q0 आ जाएगा, Q0 मल्टीप्लाइड बाई 1। अब वैल्यूज पुट कर दें। इसकी वैल्यू कितनी है? यहाँ पर n है तो यहाँ पर n लिखते हैं, यहाँ पर n यहाँ पर n लिखते हैं। 1 हो तो 1 लिखते हैं, n हो तो n लिख देते हैं। इसकी वैल्यू कितनी है? 402 और इसकी वैल्यू कितनी है? 481 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू 83.58 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45। तो कमेंट में सभी लोग लिखें जो बेस ईयर है, बेस ईयर इंडेक्स नंबर वो कौन सा होता है? उससे क्या कहते हैं? लेस पीयर। और जो करंट ईयर इंडेक्स नंबर है उससे क्या कहते हैं? पार्शियल इंडेक्स नंबर। तो सभी लोग कमेंट में इसको लिखें तो आपको याद हो जाए। इस पर गिवन है सिग्मा P0 Q1, सिग्मा P0 Q1 इज इक्वल 1000, फिर सिग्मा Pn Q1 इज इक्वल 1360। इस पर करंट ईयर फाइंड करना है। करंट ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर। करंट ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर ये हमें फाइंड करना है। सोल्यूशन तो करंट ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर करंट ईयर को क्या कहते हैं? पाशी का स्पेलिंग में लिखा सभी लोग। लेस पीयर पाशी का स्पेलिंग अच्छे तरीके से याद करने इनको भी कमेंट कर लिखे ताकि मुझे पता चले आपको स्पेलिंग में याद हो गए हैं। जिसका इसमें क्या होगा? ऊपर सिग्मा Pn नीचे सिग्मा P0। क्योंकि करंट ईयर है तो ऊपर Q1 नीचे भी Q1। करंट ईयर Q1 आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 100। वैल्यू पुट करें। Pn Q1 की वैल्यू ये वाली 1360 डिवाइडेड बाई इसकी वैल्यू कितनी है? 1000 मल्टीप्लाइड बाई 100। ये 136 आ जाएगा।
ये क्वेश्चन नंबर 46 है। क्वेश्चन नंबर 46 इसमें गिवन है इसमें क्या गिवन है, लेस्पियर इंडेक्स नंबर दिया हुआ है। लेस्पियर इंडेक्स नंबर है 105.4। लेस्पियर इंडेक्स नंबर तो 105.4 दिया हुआ है। ये पार्शियल इंडेक्स नंबर दिया हुआ है, पार्शियल इंडेक्स नंबर इसकी वैल्यू है 103.2। 103.2। फिर इनकी मदद से हमें फाइंड करना है फिशर इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। सोल्यूशन इसका फिशर इंडेक्स नंबर, फिशर इंडेक्स नंबर इसका फॉर्मूला क्या है, लेस्पियर मल्टीप्लाइड बाई पार्शियल। लेस्पियर इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाइड बाई पार्शियल इंडेक्स नंबर सारे का स्क्वायर रूट। लेस्पियर की वैल्यू कितनी है 105.4। 105.4 मल्टीप्लाइड पार्शियल की 103.2। 103.2 सारे का स्क्वायर रूट। मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 10877.28। अब इसका स्क्वायर रूट ले लें तो 104.29। 104.29। तो क्वेश्चन 46 था कि आज के लिए इतने ही करते हैं। बाकी जो क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।